एक दिन का जो आपका कमाई है वो 900 रुपया है। मतलब महीने का 30 दिन का कमाई आपका हो गया 900 रुपये रोज से, 30 दिन का आपका हो गया 27,000 रुपया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा छोटा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप छोटी सी दुकान भी बोल सकते हैं, जो मात्र 10 से 15 हजार की लागत में यह काम स्टार्ट होने वाला है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आप घर पे जाकर सोते रहिए और आपका इनकम आता रहेगा। और वो भी थोड़ा बहुत पैसा नहीं, महीने के 30 से 40 से 50 हजार रुपए। अगर आप इस टाइम में सोते हुए पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, और जैसे ही वो आपका काम बंद हो जाएगा आपका इनकम भी आना बंद हो जाएगा। एक मनीष नाम का लड़का है जिसकी सैलरी 15 हजार रुपए है, और वो बहुत परेशान रहता है क्योंकि वो उस 15 हजार रुपए से अपना घर परिवार अच्छे से नहीं चला पाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मनीष नाम का लड़का है और उसको 15 हजार रुपया सैलरी मिलता है, और उसमें जो उसका खर्चा होता है महीने का, अगर वो किसी बस या टेम्पू से जाता होगा ड्यूटी पे तो उसका आने जाने का 100 रुपया खर्चा होगा, या तो वो बाइक से जाता होगा, फिर भी एक दिन का मैं पेट्रोल का मांग लेता हूं 100 रुपया, जैसे आने जाने का, और भी परिवार में जरूरत पड़ता है 100 रुपया मैं पेट्रोल का मान लेता हूं। जैसे बाइक का खर्चा उसका हो गया 3 हजार रुपये। राशन खाता होगा, जैसे दाल चावल गेहूं आटा बहुत सारा ऐसा चीज आता है वो खरीदता होगा, वो उसका राशन का जो खर्चा हो गया वो मैं कम से कम लेके चल लेता हूं 6 हजार रुपये। 2-3 फैमिली में 6 हजार रुपये। और उसका कुछ दूध आ गया, जैसे दवा आ गया और बिजली आ गया। ठीक है, दूध का मान के चलिए 1 हजार रुपया, ज्यादा नहीं। दवा का 1 हजार रुपये ले लीजिए आप, और बिजली का 500 रुपया आप ले लीजिए। उसके बाद और जो बहुत सारे खर्च होते हैं, जूते चप्पल कपड़े वगैरह वगैरह, बहुत सारे अन्य अन्य जो खर्चा मैं आपको बता दूं, अन्य अन्य जो खर्चा होता है वो आप लेके चलिए 3 हजार रुपये कम से कम। ये सारा पैसा हो गया 14,500 रुपये। और उसकी सैलरी है, मनीष का जो सैलरी है वो मात्र 15 हजार रुपये ही है, और उसका महीने का खर्च है 14,500 रुपये, जो एकदम खर्च, एकदम प्रॉपर खर्च है। ये उसका ये खर्च होना ही है 14,500 रुपये हर महीने का, और कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो वो अलग है। मनीष उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो उस जॉब को छोड़ देता, जहां वो काम करता है उस जॉब को छोड़ देता, तो इसके घर में और ज्यादा दिक्कतें आ जाती। और इसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये कोई अलग बिजनेस करके बैठ जाता जिसमें ज्यादा इनकम हो। इसके पास कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं था, ना तो ये ज्यादा पढ़ा लिखा था कि कुछ अच्छा जॉब कर लेता इस जॉब को छोड़ के। तो ये सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें 10 से 15 हजार रुपये इन्वेस्ट करके, मात्र 10 से 15 हजार रुपये इन्वेस्ट करके, और मुझे वो काम भी ना करना पड़े, और वो मेरा काम भी चलता रहे और मेरे पास पैसा भी आता रहे। मतलब ये 10 से 15 हजार रुपये सोच रहा था किसी काम में मैं इन्वेस्ट कर दूं, और मुझे मेरा जो जॉब है वो भी ना छोड़ना पड़े, और यहां से मेरा इनकम भी आता रहे। इसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसने क्या किया, एक रेडी लिया, और एक रेडी पे इसने लस्सी और सत्तू का दोनों सेटअप लगाया। एक ही रेडी पे दोनों सेटअप लगाया। 8 से 10 हजार रुपया का इसका रेडी आया, और 3 से 4 हजार रुपया, 5 हजार रुपया और इसको सेटअप लगाने में लग गया, जिसमें लस्सी का काम हो और सत्तू का काम हो। अब ये मनीष सोच रहा है कि इसको लगाया कहां जाए, जहां पे लस्सी और सत्तू सेल हो, इसको लगाया कहां जाए। अगर मार्केट में कहीं दुकान ले रहा है तो उसको रेंट देना पड़ेगा। अगर दुकान के आगे लगा रहा है तो उसको भी ज्यादा नहीं, थोड़ा रेंट देना पड़ेगा। अगर रेंट नहीं देना पड़ा तो उसको कभी इधर कभी उधर भागना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर। आगे सामने वाला बोलता है कि भाई यहां से हटाओ, आगे लगाओ। तो ये परेशानी भी मनीष के साथ ना आए, ये सोच रहा था। तो उसके दिमाग में एक और आइडिया आया कि मुझे कुछ ऐसा जगह ढूंढना चाहिए जहां पे कस्टमर भी आके रुके और मेरा सेल भी हो, और मुझे किसी चीज का परेशानी भी ना हो, और ना मुझे रेंट किसी को देना पड़े। फिर इसने क्या किया,
अपना एक जो जहां पे रहता था उसी अगल बगल में इसने एक रोड देखा, जो रोड होता है मैं आपको बता दूं, रोड देखा, ऐसा रोड। और आज के टाइम में ऐसा कोई रोड नहीं है जहां से 5 से 7 से 10,000 आदमी बाइक से या कार से या किसी चीज से ना गुजरता हो। ऐसा कोई रोड ही नहीं है जहां से बाइक से ना गुजरता हो। तो उसने ये दिमाग लगाया कि मुझे रोड साइड में ये दुकान लगानी है, जहां पे रोजीना 10 से 8,000 आदमी जो गुजरता है। और ऐसा अभी अभी के टाइम में ऐसा कोई रोड नहीं है जहां से आदमी ना गुजरता हो। बहुत सारा आदमी गुजरता है, जिसका आप सोच नहीं सकते, बाइक कार इतनी हो गई है और बहुत सारे लोग रोड से गुजरते हैं। तो उसने क्या किया कि एक उसने रोड देखा, जो वन वे रोड, जहां से सारी गाड़ी गुजरती हो, ठीक है। और उसने रोड कात में लगाने का फैसला किया कि मैं यहां पे रेडी लगाऊंगा, ठीक है। ये रोड कात हो गया, ये रोड का साइड हो गया। और उसने ये सोचा कि रोड कात में तो लगाया, रोड के साइड में, और रोड के साइड में उसने एक ऐसा जगह ढूंढा जहां पे पेड़ हो, ठीक है, जहां पे पेड़ हो। उसने क्या किया, रोड साइड में एक पेड़ के नीचे उसने अपनी रेडी को खड़ी कर दिया। और उसका कस्टमर कौन है, ये है, जो यहां से आता जाता है वही कस्टमर इसका सत्तू और लस्सी खरीद कर पिएगा। और गर्मी के मौसम में आप जानते हुएगा, गर्मी के मौसम में भूख से ज्यादा लोगों को प्यास लगती है, भूख से ज्यादा लोगों को प्यास लगती है। अगर लोगों को प्यास भी लगा फिर भी जो सत्तू पीना होगा वो सत्तू पिएगा, जिसको लस्सी पीना होगा वो लस्सी पिएगा। और सत्तू और लस्सी के दुकान पे आपको पानी फ्री में मिलता है। जैसे सत्तू एक गिलास आपने पी लिया, उसके बाद आपको 1 गिलास पानी भी दिया जाता है, 2 गिलास, आप जितना पी सको वो आपको फ्री में मिलता है। तो मनीष का जो आइडिया था, ये रोड कात में लगाना दुकान, रेडी यहाँ पे दुकान लगाना, ठीक है, और वो भी पेड़ के नीचे। और 1 गिलास पे, मतलब 1 गिलास का जो उसने रेट निकाला था 20 रुपया निकाला था, ठीक है। और ये जो सत्तू और लस्सी है, इसमें जो मार्जिन जो होता है ये 50+ का मार्जिन होता है। कोई भी आदमी कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं सत्तू और लस्सी का जो काम कर रहे हैं। और इसका आइडिया सबसे बेस्ट तो ये लगा कि एक से एक रेडी पे इसने दोनों सेटअप लगाया। क्योंकि जो कोई लस्सी जिसको नहीं पीने का मन होगा वो सत्तू पिएगा, जिसको सत्तू पीने का मन नहीं होगा वो लस्सी पिएगा। और दोनों चीज बढ़िया है, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसको कस्टमर जरूर पिएंगे और खाने पीने में लोग कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो इसने दिमाग लगाया, 1 गिलास का सत्तू और लस्सी का दोनों का उसने प्राइस 20 रुपये रखा। और इस जगह पे एक उसने लड़का, जो आज के रेट में 300, 400, 350 में बहुत सारे लड़के हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिसके पास वो भी नॉर्मल फैमिली से हैं और जो काम ढूंढ रहे हैं, उसने ऐसा लड़का ढूंढकर इस रेडी पे उसने अपने पास उसको बोला कि यहाँ पे लगाओ, मैं तुम्हें जो भी मेरा मार्जिन होगा इसमें मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने एक लड़का यहाँ पे रखा और 1 गिलास का रेट उसका 20-20 रुपया हो गया सत्तू का। और सत्तू बनाने में और लस्सी बनाने में कोई बड़ी चीज नहीं है। उसको घोलकर, जो लस्सी में चीनी आता है, दही आता है और बर्फ आता है, सत्तू में नींबू प्याज जो भी मटेरियल होता है वो मिलाकर उसको दे देना होता है, यही चीज होता है और कुछ भी नहीं, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। फिर उसका दुकान धीरे धीरे चलने लग गया। उसने एक लड़का रख दिया, उसका धीरे धीरे 4 से 5 दिन दिक्कत हुआ। उसके बाद उसका एक दिन का 100 गिलास उसका सेल होने लग गया, लस्सी और सत्तू दोनों मिलाकर। मतलब 2,000 रुपए का पर डे का सेल एक दुकान से होने लग गया। मतलब एक दुकान से जो सेल है वो 2,000 रुपए का है। 50+ का मार्जिन है इसमें। मैं 50+ छोड़कर मैं 50 लेकर चलता हूं। अगर वो 2,000 रुपए का एक लड़का सेल कर रहा है 2-4-5 दिन के बाद से, तो उसका 1,000 रुपए का इनकम आ गया, एक दिन का 1,000 रुपए का। फिर मनीष ने क्या सोचा, मनीष ने यह सोचा कि 1,000 रुपया जो मुझे इनकम आ रहा है उसमें उसने क्या किया, 700 रुपये उसने लड़के को दिया, 700 रुपये उसने लड़के को दिया और 300 रुपया वो खुद रखा। क्योंकि सारा दिन वो काम करता है, रहता है वहां पे, उसको सेल कर रहा है, तो उसको उसने 700 रुपये दिया और अपना जो प्रॉफिट था उसने 300 रुपये लिया। 70% उस लड़के को दिया और 30% मनीष ने खुद लिया। अब मनीष को 300 रुपये एक दिन का आना स्टार्ट हो गया और मनीष को कुछ करना भी नहीं पड़ता है।
सिर्फ सुबह हिसाब समझा देता है, ले लेता है और वो अपनी जॉब पे चला जाता है। मतलब 300 रुपया मनीष का रोज का आना स्टार्ट हो गया, महीने का 9,000 रुपया। और जो एक रेडी जो उसने मनीष ने लगवाया है, उसका रेडी बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब कभी 100 120 गिलास भी सेल हो रहा है, कभी 125 गिलास भी सेल हो रहा है। और मनीष उस लड़के से सिर्फ 30% ले रहा है, 30% ले रहा है। और वो लड़का भी 700 से ज्यादा भी कमा रहा है। कभी 120 सेल हो गया, 25 गिलास सेल हो गया तो वो ज्यादा भी कमा रहा है। और मनीष भी 300 से ज्यादा, कभी 400 कभी 500 रुपए कमा रहा है। तो मनीष का रोज का मतलब 300 रुपया मैं ऑपरेशन लेके चलता हूं, 300 रुपया आमदनी बैठे बिठाए इसका आना स्टार्ट हो गया। अब मनीष ने क्या किया, ऐसा ही रेडी उसने 1 से 2 से 3 कर लिया। और उसने 1 से 2 से 3 रेडी कर लिया। सेम जगह उसने ढूंढा जहां पे रोड के साइड में, जहां पे रेंट ना देना पड़े, किसी चीज को किराया ना देना, किसी कोई प्रॉब्लम भी ना है। उसने रोड के साइड में ही एक पेड़ के नीचे ऐसा ही उसने 3 जगह 2 पॉइंट और ढूंढा। आगे चल के कोई कट पे या उस जगह पे कट पे ऐसा करके उसने 3 रेडी लगाई। और तीनों रेडी पे 3 लड़के उसने खड़ा किए। उस तीनों रेडी पे उसने एक एक लड़के को खड़ा कर दिया। और तीनों रेडी पे उसका रोज का 120 प्लस 100 प्लस उसका, और तीनों रेडी पे उसने लस्सी और सत्तू का ही सेटअप लगाया। और तीनों रेडी पे उसका 100 प्लस का गिलास सेल होने लग गया। मैं 100 ही लेके चलता हूं। हर रेडी से, एक रेडी से 1000 रुपया इनकम आना स्टार्ट हो गया। और खाने पीने के चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। लोग मजे से खाते हैं, मजे से पीते हैं। और सत्तू और लस्सी का जो बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसको कोई भी लोग इसको इग्नोर नहीं करेगा, खाए पिएगा ही पिएगा इसको। तो उसने एक रेडी से 1000 रुपए स्टार्ट कर दिया। तो एक रेडी पे उसने 300 रुपए ही मार्जिन किया। तो 900 रुपया उसका एक दिन का मार्जिन हुआ मनीष का, महीने का 27,000 रुपया। और ऐसा लोग करके कमा रहे हैं। बाहर में एक आदमी 4-4 रेडी लगवा रहा है और महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप अपने अगल बगल में देखिए, गांव घर में ही देखिए, जो एक आदमी है वो बाहर गया है, 5 रेडी लगवा रखा है बहुत सारे चीज का, और वो महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। और ये काम बहुत अच्छा है। लस्सी और सत्तू का जो काम है बहुत ही अच्छा चलने वाला काम है। इसको हर लोग इसको चॉइस करता है और बहुत अच्छा सेल होने वाला है। जो भी रोड से गुजरेगा, जिसको प्यास लगेगा, आपके पास लस्सी या सत्तू पीने जरूर रुकेगा। और वृक्ष के जो नीचे आपने सोचा है, वृक्ष जहां पे रेडी लगा होगा, जो वृक्ष होगा उसके नीचे छाया में लोग अक्सर रुकते हैं। और वो आपके रेडी देख के अवश्य रुकेगा, आपसे सत्तू और लस्सी पी के जाएगा। और 100 गिलास सेल करना कोई बड़ी चीज नहीं है। लस्सी और सत्तू 100 गिलास सेल करना कोई बड़ी चीज नहीं है। और एक रेडी से 1000 रुपए का इनकम हुआ, 700 उसका, 300 आपका, मतलब हुआ एक दिन का 900 रुपया, मतलब महीने का 27,000 रुपया। तो दोस्तों हमारी यही वीडियो थी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद।